नाजरीन, ईरानी एटमी मिसाइलों ने दुबई एयरपोर्ट को नस्त नाबूद कर दिया, जिसके बहस 200 के करीब अमरीकी फौजी वासल जहन्नम हो गए और कई फौजी मिसाइलों के खौफ से बंकरों में छप गए। नाजरीन, जब अल्लाह का कहर नाजिल हो जाए तो इन यहूदियों को सर छुपाने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ता है। अब की बार इबरत ऐसी होगी कि तारीख कांप उठेगी। रूस मैदान में आ चुका है और ईरान ने एटमी हथियारों की रफ्तार दुगनी कर दी है। अब यहूदी साजिशों का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है। रूस के साबिक सदर और एटमी कुव्वत के निगहबान दमत्री मेदवेदेव ने दो टोक वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान पर आंख उठाकर भी देखा गया तो हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम बच्चों के खिलौने मालूम होंगे। अब लिटिल बॉय का दौर गुजर गया, अब बग बॉय का वक्त है जो दुश्मनों के गुरूर को राख बना देगा। रूस का एटमी सुनामी तैयार है जो समंदर के अंदर से 60 फीट बुलंद लहरें पैदा करके पूरे के पूरे कुफर के शहरों को सफाए हस्ती से मिटा देगा। ईरान का खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल अब सिर्फ हदफ मांग रहा है, जिसकी जद में पूरा यूरोप और इसराइल का चपे चपे मौजूद है। सहीहुनियों की टेक्नोलॉजी अब मिट्टी का ढेर बन चुकी और अमेरिका की धौंस ठंडी पड़ गई है। पुतिन ने तेहरान से राब्ता करके वाजे कर दिया है कि अगर एटमी रिएक्टर्स पर हमला हुआ तो उसकी तबाही वॉशिंगटन के दरवाजों तक पहुंचेगी। ये दुनिया को धमकी नहीं बल्कि हक की फतह का ऐलान है। रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा एटमी ताकत है और वो अब हक का साथ देने के लिए तुल गया है। यूरोप के बुज़दिल हुक्मरान सुन ले कि अब अमेरिका की गुलामी तुम्हें नहीं बचा सकेगी, बल्कि इसी दिल में तुम दफन हो जाओगे। बातिल का जवाल और इस्लाम का उरूज अब नवश्ता दीवार है। वक्त खत्म हो रहा है और तीसरी आलमी जंग के बादल कुफ्र को निगलने के लिए तैयार हैं। क्या तुम इस एटमी कहर से बच पाओगे या हक का सैलाब तुम्हें बहा ले जाएगा? फतह सिर्फ हक ही होगी और बातिल का नाम और निशान मिट जाएगा। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। जोवे जमीन फैक्ट्रियों में माहाना 30,000 मिसाइल तैयार हो रहे हैं। ये वो बारूद है जो सहीहुनियत के नापाक वजूद को सफाए हस्ती से मिटाकर दम लेगा। नाजरीन, ये जंग अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। कई फिरौन आए और गर्क हो गए। अब बाइडन और ट्रंप की बारी है। तल अबीब पर ईरान के हमले इस बात का सबूत हैं कि बातिल की शिकस्त मुकद्दर बन चुकी है। इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा और यहूदियत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि तारीख कांप उठेगी।